जनहित का मुद्दा 8,000 से 9,000 बच्चे वहाँ पे जाते हैं, महिलाएं निकलती। अपने निर्भया जोन में उसको शासन की तरफ से यहाँ से डाला गया है, उसके बाद भी इनके जो पे कान पे जू नहीं रेंग रही। उसके बाद हर बार कहते हैं इस बार जोड़ लेंगे, उस बार जोड़ लेंगे। ये चौथी पांचवी बार का मुद्दा हो गया। जबकि मैं कोई हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा उसका भी नहीं बोल रहा। शुरू PIC में हमारी रोड नाली पास हुई थी। आज प्रकाश नगर जनता केमिकल क्षेत्र की और गली नंबर 2 की स्थिति देखिए, इतना भेदभाव कि गली नंबर 2 और 3 हमारे 22 और 23 की पड़ती है। एक पीछे की गली 23 में आती है और एक 22 में आती है। 22 की दो नाली बना दी, रोड बना दी, 23 की नाली छोड़ दी। आप खुद भी मीडिया को लेके देखें वहाँ पे जाके कि कैसी स्थिति हो रही है वहाँ पे। मतलब इतना पक्षपात, जो अगर अध्यक्ष जी के साथ में रहेगा तो उसके साथ पक्षपात है। हम तो साथ में ही, हम कौन से आज तक विरोध करा? हमने हमेशा हर परिषद में इनको वो। शशि भैया, आप भाजपा के पार्षद हैं और इतने पिछली बार भी पार्षद रहे हैं आप, पहले भी, और आपकी भाजपा के अंदर नहीं सुनी जा रही, क्या कारण है? सुनी जा रही, यहाँ क्या है कि कुछ अधिकारी लोगों द्वारा गुमराह किया जा रहा है इनको, और ये लोग अध्यक्ष जी समझ नहीं रहे। हमने हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी सब चीज़ बताई है, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि जल्दी ही बैठक करके का कुछ करेंगे। सचिव भैया, फिर ये मान लिया जाए कि जो सत्ताधीन नेता है उनके ऊपर ब्यूरोक्रेसी भारी है, प्रशासनिक अधिकारी वो भारी है आपके ऊपर? यहाँ कर रखे ना, यहाँ पे इन लोगों ने कर रखे। अभी मैं आपको बताऊं जो मुद्दे थे ना, अगर उस पर बहस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा जो अमृत 2 और अमृत 1 वाली योजना जो जिसकी मैंने शिकायत इनकी कर रखी है, वो अगर खोलेंगे ना तो करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार निकलेगा यहाँ पे। इनकी प्रशासकीय कार्यकाल में इन अधिकारियों ने क्या क्या करा था यहाँ पे, मैंने उसकी भी शिकायत इनको लिख के, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सारा पेमेंट कर दिया है। अब अमृत 2 लिया है। दूसरा विषय ये है, हमारे पास, हम ये नहीं कह रहे ये सब नगर हित के हम करेंगे काम, बजट भी पास करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आज आप खुद नगर के सारे वार्डों में जाके देख लो, कौन से वार्ड में नाली साफ है, बता दो एक भी। अगर सारी नालियां भरी है, सारी रोड पानी नहीं आ रहा, सारा कीचड़, कहीं भी काम नहीं चल रहा कहीं भी, और ये कहते हैं कि हम तो पूरे नगर में बहुत विकास कर रहे हैं। देखिए, दूसरा विषय ये है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भाई भतीजावाद खत्म किया जाए। आप नागदा की राजनीति में स्पष्ट देखने को मिलेगा अपने को कि कौन भाई भतीजावाद कर रहा है, कौन राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। यार, ईमानदारी से जनता के पैसे की चोरी हुई, क्या उस रिपोर्ट को दर्ज कराना नगर पालिका की जवाबदारी नहीं थी? क्या नगर पालिका को उस विषय को संज्ञान में लेना नहीं चाहिए था? चलिए, दूसरी बात, जब आप ये कह रहे हो कि नागदा का चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वार्ड क्रमांक 14 में जब से आपकी परिसर बनी है उसमें आपने 17,65,000 के अलावा कौन सा निर्माण कार्य किया? दूसरी बात, नागदा नगर पालिका वार्ड क्रमांक 14 जो कि न्यायाधीश महोदय इस वार्ड में विराजमान है, पटवारी इस वार्ड में विराजमान है, तहसीलदार इस वार्ड में विराजमान, उस वार्ड की दशा ये है कि 10-10 दिन तक कचरा गाड़ी आती नहीं है। नगर के लोगों से हम पैसा लेते हैं, पर डे 1 रुपीज़, 365 रुपये रोज़ के सालाना लेते हैं हम कचरा उठाने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कह रहे हो कि हम नगर का विकास करें, आप विकास कर रहे हो मात्र प्रकाश नगर एक गार्डन का, इसके अलावा आप कहीं विकास नहीं कर रहे हो। बैठक का लगभग कितने पार्षदों ने विरोध किया? देखिए, हम 12 पार्षद है और हमने पुरजोर विरोध किया है। हमारी मांग थी कि आप विशेष सम्मेलन बुलाएं, ना कि साधारण सम्मेलन। अशोक भैया, आज आप परिषद की बैठक में आए और जिस प्रकार से हुआ, आप क्या कहना? हमारा ये था कि हमारा कोई नगर पालिका के परिषद से कोई विरोध नहीं था। हम तो नगर हित में हमने विशेष सम्मेलन बुलाया था और 3 विषय को लेकर बुलाया था। पहला विषय हमारा था कि आपने जो भंगार चोरी हुई है उसकी FIR करा दी, आज तक उसका कौन ने चोरी करी आज तक पकड़ नहीं पाए। ना पुलिस को आप समर्थन वो दे रहे हो, ना उसका सहयोग कर रहे हो, आपने फुटेज तक उनको दिए नहीं। हमारा ये विरोध था। दूसरा, हमने कहा था कि आउटसोर्सिंग जो तुम भर्ती कर रहे हो, हमने, हमारे विधायक जी ने भी कहा था कि 5 दिन के अंदर, आप सब मीडिया भी थी सब, उनने भी कहा था विधायक जी ने कि 5 दिन में चस्पा हो जाए कौन कर्मचारी कहाँ काम कर रहा है। उनने नहीं करा। उसके बाद आउटसोर्सिंग की भर्ती चालू कर दी, 125 लोग भर्ती, कहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन सी सफाई हो गई, ये बताया तो सही हमको। इस विषय को लेके था। और तीसरा विषय हमारा था जो 1-1 लाख रुपए की 1000 फाइल रोज निकाली गई 17 महीने में हमारे कार्यकाल में। मेरे वार्ड क्रमांक 16 में, जहाँ से मेरी बहु पार्षद है, वहाँ पे 2-2 लाख 3-3 लाख उस पाइप के लिए निकल गए। पाइपलाइन डाली, कौन सी पाइपलाइन डाली? वो हमने ये विषय मांगा था कि ये सब लेके आए, उसको नहीं लिया, इसलिए हमारा सबका विरोध है। हम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा जो ब्यूरोक्रेसी ने जब विरोध वो करा है, जो यहाँ की हालत बिगाड़ी पूरे नागदा की, आज ये स्थिति है भैया। आप जाके नगर में देख लो,
डीजल डालने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, लेकिन भैया, ये काम करने को तैयार नहीं है इनके पास। अध्यक्ष भी भाजपा का ही है, हाँ। तो उनने उस पर लगाम नहीं लगाई है। भाई साहब क्या करें, अधिकारी चला रहे, अध्यक्ष कौन है यहाँ? अधिकारी चला रहे पूरा, और अधिकारी ने पूरा भ्रष्टाचार कर दिया पूरा। नागदा नगर के बीच में नगर पालिका पड़ती है, मतलब पूरे नागदा का सेंटर जोन है, बस स्टैंड, वहां पर से लगभग 2 ट्रक भंगार चोरी होना अपने आप में कहीं हजम नहीं होती बात कि 2 ट्रक के लगभग माल चोरी हो गया। और हमें उस बात को फिक्र रख करके ना तो हम थाने तक गए, सिर्फ फोन करके बोल दिया कि साहब हमारे यहाँ चोरी हो गई है, आप आके देख लेना। उसके अलावा ना तो कोई मतलब थाने को सपोर्ट करा या थाने से मतलब बार बार उसकी कोई जानकारी ली। एल्यूमिनियम, तांबा, कॉपर, इस तरीके की मटेरियल होता है विद्युत सामग्री के अंदर, वो चोरी हुआ। उसकी ना तो कोई वीडियो फुटेज, हमारे यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा हर चौराहे पे फुटेज लगे हुए, मतलब कैमरे लगे हुए जिससे हम फुटेज ले सकते थे कहाँ से। और अगर मान लो ट्रक से माल नहीं गया तो कैसे भी गया होगा, तो कहीं ना कहीं 2-4 बार 8 बार करके उसने चोरी करी होगी, तो उस चोरी को अपन कहीं ना कहीं तो पकड़ सकते थे। दूसरी भी वारदात होती है तो हम फिक्र रख के, हमारे घर में अगर चोरी हो जाए तो हमें क्या थाने तक जाने में शर्म आती है क्या? पर जब मैंने इस बात की नगर पालिका में शिकायत करी अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने बोला कि भैया अगर इस चीज को अगर अपन बार बार अगर उजागर करेंगे तो अपनी बेइज्जती होगी नगर पालिका की। अब मुझे बताओ कि अगर अपने घर में कोई चोरी हो जाए और उसकी अगर हम नगर पालिका द्वारा अगर कहीं जाके शिकायत करें तो क्या उसमें कोई शर्म की बात है क्या? या तो कोई अपना व्यक्ति है कि जो पकड़ जाएगा तो हमें शर्म आएगी, है ना। उसके बाद में वो अगर उस समय उसमें लगाम लग जाता तो हमारा अटल उद्यान में बहुत सारा ऐसा भंगार पड़ा हुआ है कि जो मतलब निरंतर चोरी हो रहा है, क्योंकि चोरों को तो पता है कि हमको कोई पकड़ेगा नहीं, वहां से निरंतर चोरी हो रहा है। नए बस स्टैंड के ऊपर हमारे टैंकर वगैरह बहुत सारे ऐसे सामान रखे हुए हैं जो वहां से चोरी हो रहे हैं। हमारी पानी की टंकी पे जो सामान ऐसे बहुत सारे भंगार में रखे हुए हैं, हमारी गाड़ियां रखी जिनके पार्ट से चोरी हो जाते हैं, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। हम कितने इक्विपमेंट खरीदते हैं जो खराब होने पे कहीं ना कहीं रखते हैं हम, उनकी चोरी हो रही है, उसकी कोई मतलब हमको जानकारी नहीं दी जाती है। ऐसी चीजें पूछना, अगर इस परिषद के अंदर गुनाह है तो हम वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होने के नाते गुनाह कर रहे हैं। आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण है? कारण ये है कि मैं PIC मेंबर हूँ, तो मेरे को कभी 3 दिन पहले परिषद के 3 दिन पहले एजेंडा हो जाता PIC की बैठक, उसमें ना मेरे को 3 दिन पहले एजेंडा कुछ भी नहीं मिलता, और मेरे को चर्चा के अनुसार बुलाते हैं कि चर्चा है, वो भी 10 मिनट पहले, कि वो भी गौरव भैया से बोलते हैं कि आप रामू भैया को फ़ोन लगा दो, तो बोला भाभी आ जाएंगे। तो मैं नगर पालिका में जाती हूँ तो PIC का रूप दे देते उसको। वैसे बैठक नहीं होती PIC की? वैसे कायदे से देखा जाए ना तो जो PIC होती है वो परिषद के पहले होती है, जिसमें नगर हित के मुद्दे लिए जाते हैं। नगर हित के मुद्दे PIC में रखने के बाद उसको परिषद का एजेंडा बनाया जाता है, जबकि परिषद का एजेंडा तो पहले निकल जाएगा और PIC होगी बाद में, और वो भी ऐसी होगी कि आप 10 मिनट में आ जाओ और साइन करके चले जाओ। तो हमको PIC का मतलब जो मेंबर बना रखा है उसका कोई औचित्य नहीं है। पार्षद जी आपने भी दिया, आप बताएं। मैंने आज जो विशेष सम्मेलन है उसके विषय में मैंने चर्चा की थी। विशेष सम्मेलन के बारे में हमने 12 पार्षदों ने साइन कर मैंने आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने विशेष सम्मेलन बुलाया नहीं। उसके बाद मैंने जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको कॉल कर करके पालेड़ पे इतना मतलब इतनी गंदगी हो रही है, और कॉल कर करके बुलाती हूँ उनको, पर मेरा कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। कर देंगे बस यही, हाँ कर देंगे, सफाई कर देंगे। इसके बाद भी मैंने अपने अध्यक्ष जी को अवगत कराया, उनका सर ऐसी ऐसी बात है, बोले हो जाएगा हो जाएगा। 1.5 साल हो गया है, अब नहीं होगा तो कब होगा? अब शर्म आती है मेरे को, पार्षद बन गई हूँ मैं कि यार कैसी पार्षद हूँ, मतलब काम नहीं कर सकती हूँ मैं, तो किस काम की पार्षद हूँ? ये एक भाजपा दल का हमारे पार्षदों का ग्रुप है। इस ग्रुप में मैं परसों मेरी दुर्भाग्य से गाड़ी खराब हो गई तो मैं गैरेज पे गया, तो उस गैरेज मालिक के यहाँ 2 कचरा गाड़ी मैंने देखी, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने 2 कचरा गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी है? बोले भैया मैं नगर पालिका में 3 लाख रुपये मांगता हूँ, इसलिए मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से गाड़ी छुड़वा कर रखवा ली। ये ग्रुप सार्वजनिक करो, और मैंने कमेंट्स भी की, मैंने पैसे के अभाव में नगर पालिका की कचरा गाड़ी खड़ी है। तो संबंधित डिपार्टमेंट जो सभापति है हमारी बहन, उसने कहा कि नहीं भैया इंदौर से सामान आना है। तो मैंने बहन आपकी जानकारी गलत है, आप जाके पूछिए, वहाँ पर एक गाड़ी चालू अवस्था में खड़ी है और एक का सामान आना बाकी है। सेकेंड डे दोनों पति पत्नी गए और वो गाड़ी लेके आए। ये स्थिति हमारे नगर पालिका की, मतलब गैरेज मालिक हमें पैसा मांग रहा है, ऐसी दयनीय स्थिति शायद इस नगर पालिका की भूतो ना भविष्य हो।